मेरा 21 मई को लेखपाल का पेपर है और देखो मैं क्या पढ़ रही हूँ। डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैं पढ़ रही हूँ और इसे पढ़ने का मेरा ज़रा भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा लेखपाल का एग्ज़ाम लगा है 21 मई को और मुझे इसको पढ़ना पड़ रहा है। और आज 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 15 डेट है, 15 मई है आज। और मेरे पास केवल 5 दिन का टाइम है जिसमें मुझे रिवीजन करना चाहिए था, लेकिन मुझे इसे पढ़ना पड़ रहा है। इससे मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है और मैं इसमें एडमिशन लेके इस तरह फंस चुकी हूँ ना कि इसे खींच के 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, तीसरा साल बीतने वाला है और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने सोचा था कि 2 साल में ये निपट जाएगा, पर ये अभी इसका लास्ट सेमेस्टर का पेपर चलेगा। अब 18, 19, 20 तारीख को इसका पेपर है। उसके बाद इसका रिज़ल्ट आएगा 3-4 महीने बाद, अक्टूबर तक जाके ये फ़ाइनल हो पाएगा अगर इसमें बैक ना आई तो। और वैसे मेरे अभी तक जितने सेमेस्टर हुए हैं तीनों में बैक नहीं आई है, ठीक ठाक से हो गया है। लेकिन मेरा इस बार इसे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि ये और मेरा लेखपाल का पेपर दोनों एक साथ ही हो गए। बताओ, जो बच्चे केवल डीएलएड की ही तैयारी करते हैं उनका भी बैक आ जाता है और मेरे ऊपर डबल प्रेशर है। मैं इसको पढूं या उसको पढूं, बताओ। उससे मुझे जॉब मिल जाएगी पर इससे मुझे कौन सी जॉब मिलेगी, ना तो इसकी कोई वैकेंसी आ रही है और ना तो इसकी कोई संभावना बन रही है कि इसकी वैकेंसी आ ही जाएगी। और इसको इतनी ज़रूरत क्या थी इसे अभी पेपर लेने की। 21 मई कौन सा इसका क्या ही काम है जो इतनी जल्दी पेपर करा रहे हैं इसको तो जून में भी करवा सकते थे, जैसे पिछली बार जून में पेपर हुआ था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या आफत आ गई कि जब मेरा माइंड ख़राब होता है ना तो मेरा मन करता है कि मैं किसे बताऊं, क्योंकि कोई मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से बताऊं, शायद जो लोग मुझसे रिलेट करते हों वो मेरी बात को समझेंगे एटलीस्ट। और सच में यार, इतना एक साथ 2-2 चीज़ को लेकर चलना, 2-2 सिलेबस पढ़ना, इतना हेक्टिक हो जाता है। और इसमें 8 सब्जेक्ट हैं इसमें। ठीक है, इसमें 8 सब्जेक्ट हैं और लेखपाल में 12-13 सब्जेक्ट है। और लेखपाल का केवल मैंने एक बार कोर्स कंप्लीट किया है और एक बार रिवीजन किया है, इतना ही हो पाया है। इससे कितना याद हो जाएगा, मुझे कम से कम उसको 4 बार रिवीजन करना चाहिए। और टेस्ट भी मैंने बस गिने चुने ही लगा पाए हैं। अगर मैं पूरा टाइम लेखपाल पे फोकस करती तो शायद मेरा निकल जाता है इस बार। लेकिन ये चौथा सेमेस्टर है और इसे खींचते जब लास्ट तक आ गई तो मैंने सोचा कि अब इसे छोड़ना बेवकूफ़ी ही होगी। इसको भी सच में, अगर ये 5 दिन मेरे लिए इतना भारी है ना कि इसमें भी मुझे ना इसको भी ऐसा पढ़ना है कि बैक ना आए ताकि मुझे इससे मुक्ति मिल जाए। इस बार मैंने एडमिशन लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए था। इसका कोई ज़्यादा स्कोप है नहीं। 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है, वो भी कोर्ट में फंस जाती है। और मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन इसके चक्कर में चले गए। 3 साल से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आए थे जो इसके चक्कर में चले गए। सच में मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अभी मेरा टाइम है जो लेखपाल का सिलेबस को रिवाइज़ करने का टाइम है और मुझे सारा टाइम देना पड़ रहा है इसे। अगर मैंने इसे टाइम नहीं दिया तो ये बैक लग जाएगा इसमें और फिर मेरा 6 मंथ सेमेस्टर लेट हो जाएगा। और जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है, बस मैं इसका पेपर दे लूँ डीएलएड का और लेखपाल का। उसके बाद फिर मेरा टीचिंग का कोई रुझान नहीं है। मुझे टीचिंग की तरफ, खासकर सुपर टेट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, और जो कि अभी आने वाला भी नहीं है। और टीजीटी का भी जो आने का जो संभावनाएं हैं वो अक्टूबर नवंबर या दिवाली के बाद या दिसंबर लास्ट में ही बन रहा है। तो मेरा मुख्य फोकस रहेगा कि अगर मेरा लोअर पीसीएस में चयन हो जाता है, मतलब लोअर पीसीएस के लिए कॉल आ जाता है कि पेट में मेरा उतना स्कोर आ जाता है जितना कि मेरा है, अगर तो मैं लोअर पीसीएस पे ही कंटिन्यू करूँगी। और वो मुझे ज़्यादा अच्छा है, टीचिंग की जॉब से ज़्यादा अच्छा है मुझे लोअर पीसीएस। मुझे टीचिंग के जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, खासकर जो ये प्राइमरी लेवल का होता है। इसमें इतना सर दर्द है ना, मैंने ट्रेनिंग किया हुआ है, देखा हुआ है। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, सर में सच में इनको हैंडल करना भाई बहुत मुश्किल होता है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरा इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, तो अगर मेरा लोअर पीसीएस में नाम आ जाता है तो मैं लोअर पीसीएस की तैयारी करूँगी। और मैं जून से
सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा फोकस लोअर पीसीएस पे दूंगी, और जो पेट के माध्यम से जो भी वैकेंसी आ रही है, जैसे मुख्य सेविका की आएगी, और तो इस पे ही मेरा फोकस रहेगा। इस जो 6 मंथ है, जून से लेके दिसंबर तक मेरा फोकस एक चीज़ पे ही रहेगा, क्योंकि मैं दो चीज़ पढ़ाई कर कर के थक चुकी हूँ और इससे कोई रिजल्ट नहीं होता। और मैं 6 महीने केवल एक चीज़ पे फोकस करूँगी। जो भी पेट के थ्रू जितनी भी चीज़ों में मतलब मेरा जैसे आबकारी सिपाही हो गया, उसका भी सिलेबस सेम है, लेखपाल का सिलेबस सेम, लोअर पीसीएस का भी सेम है, मुख्य सेविका का भी उसमें एक बुक अलग पढ़नी पड़ेगी, बाकी यूपीजीके और कंप्यूटर उसका ही रहेगा। तो मैं पेट की तरफ ही मुझे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, और मुझे टीचिंग को सेकंड नंबर पे रखना है। 6 महीने बाद ही मैं टीचिंग की ओर जो भी है तैयारी को स्टार्ट करूँगी। लेकिन इन 6 मंथ में मेरा पहला फोकस होगा कि मैं यूपी की जो भी वैकेंसी है पेट के माध्यम से, उसमें मैं अपनी तैयारी रखूँ, और एक चीज़ पे। उसके बाद फिर मुझे नवंबर दिसंबर से जब मतलब इनका पेपर जब ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे नवंबर दिसंबर से एक चीज़ चूज़ करना है, या तो टीजीटी या तो सुपर टेट। इन दोनों में मुझे टीजीटी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, और मेरा बीएड है, तो मैं टीजीटी की तरफ ही मैं अपना वो तैयारी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैंने टीजीटी की 50% तैयारी कर लिया था एलटी ग्रेड में। तो उसका सिलेबस जो मेरा सब्जेक्ट है इतना मतलब लंबा चौड़ा है ना, हिस्ट्री पॉलिटी का, कि भाई उसको पढ़ना, खासकर हिस्ट्री का उसको पढ़ना, और केवल हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री की जो 3 पार्ट हैं उसको पढ़ना, और 6 सब्जेक्ट एक तरफ, और ये हिस्ट्री का केवल एक मतलब तीनों पार्ट एक तरफ रख लो। इतना ज़्यादा डेप्थ में कहानियों को पूछा जाता है कि उतना तो किसी को भी नहीं मतलब आएगा, और सिंपल सवाल एक भी नहीं आता। सारे कथन निष्कर्ष थ्योरी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, थ्योरी टाइप के आंसर रहेंगे, मतलब 5 लाइन के क्वेश्चन और 2-2 लाइन के आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन से मुझे इतना दिमाग ख़राब होता है ना। तो मैं अगर टीजीटी और या सुपर टेट में मैं एक चीज़ को चूज़ करूँगी, जो पहले आ गया उसको ही चूज़ करूँगी, टीजीटी, क्योंकि मेरी इसकी तैयारी हो चुकी है 50%। लेकिन इस बार मैं एक काम करूँगी कि मैं इसमें अपना सब्जेक्ट चेंज कर दूँगी। इसमें मैं हिस्ट्री की जगह, उसमें ऐसा होता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में तुम्हें दो सब्जेक्ट हल करने हैं। तो मैंने पिछली बार एलटी ग्रेड में सॉल्व किया था हिस्ट्री और पॉलिटी को, लेकिन इस बार मैं हिस्ट्री को रिप्लेस करूँगी। हिस्ट्री की जगह मैं जियोग्राफी को चूज़ करूँगी, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ने में। और दूसरा सब्जेक्ट होगा पॉलिटी, जो कि अच्छा है, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा अच्छा है पॉलिटी। और सुपर टेट को मैं तीसरे नंबर पे रखूँगी। सुपर टेट या टीजीटी में एक ही चीज़ करूँगी बस। वैसे तो पहली प्रायोरिटी मैं टीजीटी को ही दूँगी, सुपर टेट को सेकंड नंबर पे। नहीं तो क्योंकि उसका भी सिलेबस बिल्कुल अलग है, इसका सिलेबस अलग है एकदम। तो यही सब बात बताना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था।